जब आपकी पहचान मजबूत नहीं होती तो सिस्टम में आपकी जगह कोई भी ले सकता है, आपका हक कोई भी छीन सकता है। और यह संकट सिर्फ आपका नहीं। सोचिए, आज के भारत में भी एक गरीब आदमी सिर्फ राशन कार्ड बनवाने के रिश्वत देनी पड़ती। आज भी गांव की राजनीति किसको हक मिलेगा किसको नहीं ये नहीं करते। और सरकारी योजनाएं जो गरीब का हाथ पकड़ने के लिए बनाई गई थी, वही योजनाएं कई जगहों पर गरीबों का गला घोट रही। आखिर क्यों? भारत में गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब के हक का लाभ लेना आज भी आसान नहीं। ये कौन सा सिस्टम जहाँ सरकारी योजनाएं मुफ्त है लेकिन उसे पाने का रास्ता महंगा। जय हिंद मित्रों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन नागरिक अपनी ही पहचान को साबित करने के लिए भटक रहा है। अगर आपकी पहचान ही कमजोर हो तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आज बात करेंगे भारत के सबसे बड़े अनसुलझे संकट। जी हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस इन इंडिया। भारत संस्कृतियों का वह उद्गम है जहाँ परंपराएं इतिहास की धरोहर नहीं, जीवन का आधार है। जहाँ प्रतिभाएं अनंत रूपों में खिलती हैं। 4 ऋतुएं हमें हर परिस्थिति में जीना सिखाती और यह धरती हर प्रकार का वैभव हमें सहज ही प्रदान करती। फिर सवाल आता है कि इतना समृद्धशाली देश अब तक पूर्ण विकसित क्यों नहीं बन पाया? क्या यहाँ असली समस्या गरीबी है या संसाधनों की कमी? सोचेंगे तो पाएंगे कि हमारी असली समस्या हमारी ही पहचान से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार है। जी हाँ, एक ऐसा संकट जो भ्रष्टाचार का मूल जड़ बन चुका है। एक ऐसा संकट जिसने सरकारी योजनाओं को मकर जाल बना दिया है। एक ऐसा संकट जो हर एक योग्य नागरिक को भी सिस्टम के आगे बेबस कर देता है। क्योंकि जब पहचान मजबूत नहीं होती है तो भ्रष्टाचार सिर्फ बढ़ता नहीं, कानून भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो असली सवाल है, क्या बिना एक सुरक्षित, भरोसेमंद, सार्वभौमिक पहचान के भारत कभी विकसित हो सकता है? या फिर हम हमेशा सिस्टम की गलत पहचान और फर्जी दस्तावेजों के बोझ तले इसी तरह दबे रहेंगे? आज के इस वीडियो में हम उसी सच का पर्दाफाश करेंगे। आखिर क्यों बिना एक सशक्त पहचान प्रणाली के भारत में भ्रष्टाचार खत्म होना लगभग असंभव है? क्योंकि हमारा मानना है, जब आपकी पहचान मजबूत नहीं होती है तो सिस्टम में आपकी जगह कोई भी ले सकता है, आपका हक कोई भी छीन सकता है। और यह संकट सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरे देश की प्रगति का है। आज हम यहाँ दूसरों की तरह समस्या गिनाने नहीं आए, आपको यह बताने आए हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ क्या है और कैसे एक सशक्त आधुनिक पहचान प्रणाली हर नागरिक को इस जंजाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है। आज मैं यहाँ यह बड़े विश्वास से कहने आया हूँ कि यह वीडियो भारत की पहचान को समझने का नजरिया बदल देगा। मैं जिस पहचान प्रणाली की बात करने वाला हूँ उसे समझने के लिए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर को भी जानना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा क्यों है? क्यों एक आम नागरिक को अपने ही अधिकारों को साबित करने के लिए बार बार पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देने पड़ते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में भ्रष्टाचार के कारणों, इसके रूपों और उन वास्तविक स्थितियों की जहां एक आम आदमी मजबूर होकर रिश्वत देने पर विवश हो जाता है। भ्रष्टाचार अगर सरल शब्दों में कहें तो सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं अपने पद, शक्ति, अधिकार का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ, पैसा, सेवा, सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को हम भ्रष्टाचार कहते हैं। भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक और बहुस्तरीय समस्या बन चुकी है जो आम लोगों से लेकर सरकार और निजी संस्थानों तक हर स्तर पर किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। ये हमारे बीच में रिश्वत, कमीशन, फर्जीवाड़ा, सत्ता का दुरुपयोग जैसे कई रूपों में दिखता है। एक आम आदमी कैसे इस जाल में फंसता जाता है, जबकि आज बहुत सारी सरकारी सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो डिजिटल सेवाएं हैं इनकी जो कमियां हैं, इन कमियों के कारण आपका जो रिश्वत का रेट कार्ड है वो कई गुना बढ़ गया है? आज क्यों हम अपने जीवन के हर एक पड़ाव पर जब भी हम सरकार की सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ते हैं हमें बार बार रिश्वत देने पड़ते हैं? अस्पताल में भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो बच्चे के जन्म पर भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। बिस्तर हो, दवा हो, टेस्ट हो, सबकी फास्ट सर्विस के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं। बच्चे के जन्म के बाद प्रमाण पत्र लेने के लिए भी आपको चाय पानी का खर्चा देना पड़ता है। सरकारी स्कूलों की बदहाली और निजी स्कूलों का काला सच सबको पता है। बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, परीक्षा केंद्रों की अनियमितताओं के बारे में आप जानते ही हैं। प्राइवेट स्कूलों का जो असली धंधा है, डोनेशन है, सब कुछ आज रिश्वत देकर हो रहा है। आज इतनी आधुनिकता होने के बावजूद भी कई कॉलेजों में एडमिशन मेरिट से नहीं, पैसे से मिलता है। आखिर क्यों? सोचिए, आज के भारत में भी एक गरीब आदमी को सिर्फ राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। आज भी गांव की राजनीति किसको हक मिलेगा किसको नहीं यह तय करते हैं। और सरकारी योजनाएं जो गरीब का हाथ पकड़ने के लिए बनी थी, वही योजनाएं आज कई जगहों पर गरीबों का गला घोट रही हैं। आखिर क्यों? क्यों इतनी प्रगति के बाद भी
सबसे ज्यादा परेशान वही लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। क्या असली समस्या भ्रष्टाचार है? क्या यह पहचान की कमजोरी नहीं है? निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र सब ऑनलाइन है, फिर भी एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। जवाब सरल है, कमियां सिस्टम में। आरटीओ की असलियत सबको पता है, सब ऑनलाइन है, फिर भी ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए आपको रिश्वत देने पड़ते हैं। पुलिस और प्रशासनिक मामलों में FIR दर्ज करने से लेकर न्याय मिलने तक, शिकायत को आगे बढ़ाने, चालान से बचने, किसी केस में मदद पाने को लेकर अक्सर किसी न किसी रूप में आपको रिश्वत देनी ही पड़ती है। बैंक और वित्तीय संस्थानों में लोन पास करवाना हो, फाइल को तेजी से आगे बढ़ाना हो, कर्ज माफी के नाम पर धोखाधड़ी, सब रिश्वत देकर हो रहा है। घर में बिजली लगवाना हो, गैस का नया कनेक्शन लेना हो या अन्य सरकारी लाभ, बिना रिश्वत खिलाए काम नहीं होता। संपत्ति और जमीन के मामलों में रजिस्ट्री कराना है, फाइल को पास कराना है, जमीन पर कब्जा पाना है, नगर पालिका या अथॉरिटी से आपको नक्शा पास करवाना हो, पुश्तैनी आपकी जमीन है उसका वरासत कराना हो, बिना रिश्वत दिए काम आगे नहीं बढ़ता। भारत में गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब के हक का लाभ लेना आज भी आसान नहीं है। PM आवास हो, पेंशन हो, राशन हो, किसान सम्मान निधि हो, ऐसी तमाम योजनाओं के तहत सरकार पैसा देती है, लेकिन लाभार्थी को मिलता तभी है जब बीच में खड़ा सेवा शुल्क नाम का यह नया टैक्स दिया जाए। आखिर क्यों गरीब को उसके अधिकार की कीमत चुकानी पड़ती है? ये कौन सा सिस्टम है जहां सरकारी योजनाएं मुफ्त हैं लेकिन उसे पाने का रास्ता महंगा? ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिनके कारण रिश्वतखोरी एक व्यवस्था बन चुकी है? आइए जानते हैं उन कमजोरियों को। इन कमजोरियों का जो सबसे बड़ा कारण है हमारे कमजोर कानून और बेहद ही धीमी न्याय प्रणाली। भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा भी जाए तो मामला सालों तक चलता है और अंत में वही रिश्वत देकर खुद को बेकसूर साबित कर देता है। दूसरा कारण है सरकारी प्रक्रियाएं इतनी जटिल और धीमी हैं कि फाइलें महीनों तक एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रहती हैं। आम आदमी मजबूर होकर पैसे देता है ताकि उसका काम समय पर पूरा हो सके। हमारे देश में बहुत से लोग अपने अधिकारों को जानते ही नहीं, जिसका फायदा उठाकर अधिकारी, कर्मचारी और दलाल उन्हें बार बार शोषित करते रहते हैं। अधिकतर विभागों की प्रक्रियाएं बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। लोगों को ना तो सही जानकारी मिलती है, ना यह पता होता है कि उनका काम कब, कैसे और किसके द्वारा पूरा होगा। इस उलझन का सीधा फायदा उठाकर रिश्वत मांग ली जाती है। कुछ कर्मचारी कम वेतन के कारण अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार की ओर झुक जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग लालच और शक्ति के नशे में अपनी कुर्सी और पद का दुरुपयोग करते रहते हैं। उच्च पदों पर बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें कई बड़े अधिकारी और राजनेता हैं जो गरीब और अनपढ़ों के नाम पर निजी लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक एक जंजीर की तरह फैला हुआ है। इन सारी कमियों ने मिलकर हमारे बीच में एक नए तंत्र को जन्म दे दिया है, एजेंटों और दलालों का तंत्र। आज लगभग हर विभाग में एक नेटवर्क खड़ा हो चुका है जो रिश्वत लेने और देने की सबसे सुरक्षित और मजबूत कड़ी बन गई है। काम तभी होता है जब आप उस चैनल से होकर जाएं। इन कमियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं है, लेकिन सच यह है कि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए समय समय पर कई बड़े कानून बनाए, शक्तिशाली संस्थाएं स्थापित की और कई समितियों ने अपने सुझाव दिए। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कानून कौन कौन से हैं इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, देश में दर्जनों कानून और उन्हें रोकने के लिए कई बड़ी संस्थाएं स्थापित की गए, उसके बाद भी भ्रष्टाचार आज 100-200 गुना नहीं, हजारों गुना बढ़ चुका है। या यूँ कह सकते हैं कि जिसे हम देश का ईमानदार नेता समझकर चुनते हैं, अगर वही चोर निकल जाए तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? क्या आप चाहते हैं ऐसी कोई प्रणाली आए जिससे कोई चाहते हुए भी चोरी न कर पाए? तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है। आप सबको याद होगा, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था, जिसे पूरे देश में आज अन्ना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उस समय लोगों को लगा था कि अब देश बदलेगा, अब भ्रष्टाचार रुकेगा, अब एक सशक्त व्यवस्था बनेगी। इसी आंदोलन के दबाव में एक नया तंत्र बनाया गया जिसे हम लोकपाल के नाम से जानते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिससे उम्मीद थी कि यह भ्रष्टाचार को कम करेगी और नेताओं अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन हुआ क्या? जिस तंत्र को भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया था, वही तंत्र धीरे धीरे एक औपचारिकता बनकर रह गया। लोकपाल बनने के बाद न तो शिकायतों की संख्या कम हुई, न रिश्वतखोरी घटी, बल्कि कई रिपोर्टों के अनुसार भ्रष्टाचार और तेजी से बढ़ा। और सच तो यह है कि लोकपाल तंत्र को चलाने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये रुपए सरकार के नहीं हैं, आपके हमारे टैक्स के पैसे। लेकिन इसके बावजूद ना आम आदमी को राहत मिली, ना सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव आया। उधर अधिकारी और नेताओं की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। जिस काला धन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, उसी काला धन पर नियंत्रण होने के बजाय 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यह 200 गुना तक बढ़ चुका था। अब कितना और बढ़ेगा इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। अब जरा सोचिए
कि जिस सिस्टम पर हम भरोसा कर रहे थे वह भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहा, बल्कि यह दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। और अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में यह चुनौती और भी बढ़ने वाली है। मैं यह आईना इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यह समझना बेहद जरूरी है कि भ्रष्टाचार को केवल कानूनों, संस्थाओं, समितियों के सहारे खत्म नहीं किया जा सकता। कागजों पर चाहे कितने भी प्रावधान बना दिए जाएं, वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था की जड़ों में घुस चुका है। अब इसे खत्म करने के लिए हमें चाहिए एक सशक्त, पारदर्शी, तकनीकी आधारित नई राष्ट्रीय प्रणाली। एक ऐसी प्रणाली जहां जनता पूरी तरह सरकारी मकड़जाल से मुक्त हो सके। एक ऐसी प्रणाली जहां नेता, अधिकारी, कर्मचारी, जनता चाह कर भी कोई धांधली और भ्रष्टाचार न कर पाए। एक कहावत हमारे बीच में बहुत प्रचलित है कि कोई तब तक के लिए ईमानदार है जब तक उसे मौका नहीं मिलता। क्या आप चाहते हैं कि इस मौके की जो पूरी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाए? आपको बताना चाहूंगा कि यह संभव है। हम जिस प्रणाली के विषय में बात करने वाले हैं वह आपकी पहचान और भारत की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। और मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम एक ऐसी प्रणाली जिसे हम 2014 से पहले ही तैयार कर चुके थे, उसे आपके सामने रखने का वक्त आ गया है। एक ऐसी व्यवस्था जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकती है। और यह केवल मैं नहीं कहूंगा, हमारी वीडियो देख करके आप स्वयं कहेंगे कि यही होना चाहिए। यह मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं आपके सामने इस प्रणाली के हर हिस्से को पूरी प्रामाणिकता, डेटा, उदाहरणों के साथ आपके सामने रखूंगा। इसलिए मैं खासकर भारत के युवा यानी हमारी जेन जी से अपील करना चाहता हूं। आप तकनीकी को समझते हैं, नया सोचते हैं और बदलाव की असली ताकत रखते हैं। अगर यह देश बदल सकता है तो इसकी शुरुआत आज से होगी। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, हमारे हर समाधान आधारित वीडियो को देखें, समझें, सवाल पूछें और हमारे साथ खड़े। यह जिम्मेदारी आपकी है कि इस मुहिम को कितनी दूर लेकर जाना है, क्योंकि बदलाव एक विचार से शुरू होता है। जैसा मैंने कहा है कि इस प्रणाली को समझने के लिए सरकार की उन तमाम विफलताओं को भी समझना होगा, जिसके कारण आज हमारे सामने तमाम प्रकार की ऐसी चुनौतियां खड़ी हो चुकी जिस पर राजनीति हो रही है। अगले वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।